हाय गाइस फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फील्ड के बारे में जिसमें बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज आज के दिन पे फाइनेंस प्रोफेशनल्स को मिल रही हैं और पैकेजेस भी बहुत ही बढ़िया मिल रहे हैं। इस फील्ड का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, जिसमें आप बजटिंग फोरकास्टिंग का काम करते हैं। और इसमें भी आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की, विच इज स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये है कि जब भी कोई फाइनेंशियल एनालिसिस आप लोगों ने करी है तो उसको हमें किस तरीके से टॉप मैनेजमेंट और क्लाइंट को कम्युनिकेट करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, सो दैट आपकी एनालिसिस का सबसे बढ़िया तरीके से इंपैक्ट क्लाइंट और टॉप मैनेजमेंट को दिखाई दे। तो हाउ वी शुड कम्युनिकेट आवर फाइंडिंग्स टू द मैनेजमेंट, आवर एनालिसिस टू द मैनेजमेंट, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब प्लीज लाइक कर दीजिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। छोटी सी गुरु दक्षिणा जो आपको देनी है, that is liking the video so that it reaches the maximum people। आज हो भाई फटाफट से इस नोट पे शुरू करते हैं स्टोरी टेलिंग वीडियो फॉर एफपीएनए। आई थिंक स्टोरी टेलिंग में जिस तरह आपने फाउंडेशन सेट करी है उसी को अगर अब हम प्रैक्टिकली समझना चाहें तो अभी हम सर उसी की कोशिश करेंगे। मे बी थ्रू फ्यू एग्जांपल्स वी कैन एक्सप्लेन एवरीवन हियर कि स्टोरी टेलिंग कैसे करी जाती है। एंड जिस तरह गौरव सर ने बताया कि नो योर टारगेट ऑडियंस, कि जैसे अगर हम एक सीएफओ को स्टोरी टेल करनी है, कंट्रोलर को टेल करनी है, एक सेल्स सेट को करनी है, तो हर केस में हमारी स्टोरी मोल्ड हो सकती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। ठीक है सर। तो एक बारी हम इस रिपोर्टिंग पैक जो आपने प्रीवियस सेशंस लिए थे जिसमें आपने हम सबको ये बताया था कि किस तरीके से रिपोर्ट्स बनती है, किस तरीके से हम एक्चुअल्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, बजट से, डिफरेंट टाइम फ्रेम से। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिपोर्टिंग पैक है जिसमें हम सारी एफएसएलआईज देख सकते हैं, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, डिफरेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ब्रेकअप, नॉन ऑपरेटिंग, नेट प्रॉफिट। ठीक है। और यहाँ पे हमारा मंथली रिजल्ट्स है जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट वे में देख पा रहे हैं। ठीक है सर। एक्चुअल्स है, बजट है, क्वार्टरली रिजल्ट्स है, और हम इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वाईटीडी है सर यहाँ पर, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम डेटा को देख पा रहे हैं। तो सर अभी हम ये एज्यूम करते हैं आज हम उस सिचुएशन पर है, आप सीएफओ हमारी कंपनी के, और आपको मेरे को ये एनालिसिस प्रेजेंट करना है। तो मैंने अभी तक जितना सीखा एफपीएनडे मास्टर क्लास में, मैंने थिंकिंग से एफपीएनडे मास्टर क्लास ली और मैंने इतना सीखा, और मैं आपके सामने ये लेकर आ गया सर। और आप इसको अब रिव्यू करना चाहते हो तो सर मैं आपको ये मतलब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, रियल लाइफ में किस तरह एक सीएफओ रिव्यू करता है फाइनेंशियल्स को, एक बार हम उसका डेमो दे, जिससे सबको पता चल जाए कि जब दे डू देयर एफपीएनडे जॉब्स, तो व्हाट दे हैव टू रियली प्रिपेयर। ठीक है सर। तो सर मैं आपके सामने ये रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट लेकर रेडी हूँ सर। यू कैन आस्क मी सर एनी क्वेश्चन, एंड आप मेरे से वो अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो सर। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अविनाश सर, आपने मुझे सीएफओ बनाने लायक समझा। सो इनफैक्ट अभी इसी सेशन में आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कि स्टोरी टेलिंग इज वेरी क्रिटिकल। अगर आप अपने आप को सीएफओ सीईओ की पोस्ट पे देखते हैं तो एक बारी जस्ट से जो आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है यहाँ पे, ये सारे हमारे डिफरेंट एफएसएलआईज होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स। हम कोई भी हम पिक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे नीचे से हम स्टार्ट करते हैं विच इज योर नेट प्रॉफिट वाला लाइन आइटम। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो वेरिएंस है वर्सेस 3+9 फॉरकास्ट या एओपी, मुझे दिख रहा है कि मैं काफी बुरा परफॉर्म कर रहा हूँ। रफली 3.5 मिलियन का डिफरेंस है। अब ठीक है सर, 3.5 मिलियन से मैंने बुरा करा, बट इट डज नॉट हेल्प मी, इट इज नॉट हेल्पिंग मी। ये तो मुझे पता है यार, ठीक है मैंने बुरा करा, बट मुझे ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि ऐसा क्या हुआ था इस साल में कि जब लास्ट ईयर ये बजट मैंने खुद अप्रूव करा था और अपने बोर्ड से भी अप्रूव कराया था सर, तो ऐसा क्या हो गया कि मैं 3.5 मिलियन इस मंथ में मिस कर गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने। तो अब अभिनव सर को जब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और वो सिर्फ ये नंबर बना के आ गए, उन्होंने कुछ अंडरस्टैंडिंग, कोई बिजनेस पार्टनरिंग कुछ नहीं करा, तो सर की तो लग जाएगी। सर आप बताए कि पर एज हमारे सीएफओ ने पूछा, मेरे पास जेन्युइनली कोई आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने ना कोई स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन करी, ना बिजनेस पार्टनरिंग करी। मेरे को नहीं पता सर ये वन टाइम एक्सपेंस के कारण है या कोई ओवर एक्सपेंस मैंने बुक कर दिया है,
या मेरा रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ है, मेरे को नहीं पता सर। मेरे को सर एक मौका दो सर, मैं एक बार लोगों से बात करके आप इन चीजों का आंसर दे पाऊंगा सर। राइट। तो अब देखो, इसमें दो तरीके हैं। एक तो सर अब इसके इन डेप्थ एनालिसिस डिफरेंट बिजनेस हेड्स के पास जाके डेफिनेटली लेके आएंगे। एक तरीका ये भी है कि आपको ये दिख रहा है 3.5 मिलियन का वो है, तो आप ये देखिए कि जो आप जीपी लेवल पे आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एक्चुअली, लाइक मार्जिनली 49 के का ये मतलब बेटर आप परफॉर्म कर रहे हैं ना। आप यही अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेवल पे भी देखोगे तो आप यहाँ बेटर कर रहे हो। और इस हायरार्की के हिसाब से चले जो यहाँ पे गिवन है, तो एडजस्टेड एबिटा पे भी आप ऑलमोस्ट बराबर हो। बट जो सारा आपका मेन वेरिएंस आ रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, दिस इज बिकॉज कि नॉन ऑपरेटिंग के अंदर आपका कुछ ऐसी आइटम आ रही है। इनफैक्ट अगर हम इसे यहाँ एक्सपेंड करें तो ये हमें यहाँ दिख रहा है कि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर भी मेजरली ये डिप्रिसिएशन का कुछ एक एबनॉर्मल शॉक आया, और उसके अंदर भी अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल्स का ये रफली 3.5 मिलियन की अकेली ये लाइन आइटम है। तो कुछ तो यहाँ हुआ है कि हमने कुछ या तो राइट राइट ऑफ किया है, या हमने यहाँ पे इम्पेयर करा है कुछ। तो हो सकता है, कुड बी डैट। अब बट यही काम है कि जब आप इसको प्रेजेंट करने जा रहे हो, अभिनव सर शुड हैव एक्चुअली डन हिज होमवर्क। एंड आप ये सोचिए कि अगर ये करके आते तो यही कितनी इम्पैक्टफुल स्टोरी वो एक ही बारे में मुझे कम्युनिकेट करते, और कितना अच्छा भी लगता। बट प्रेशर रहता सर, आपको सीएफओ के साथ बैठने के चांसेस ऐसे नहीं बचे, तो राइट। करना पड़ेगा एज इवन। व्हाट वी रियली वांट टू स्ट्रेस इज कि कमेंट्री एनालिसिस हर लाइन आइटम पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह अभी आपको गौरव सर ने एक्सप्लेन करा कि जब उन्होंने इन डेप्थ देखा तो उनको ये समझ आ गया, रादर देन गोइंग इनटू इन डेप्थ हर बिजनेस हेड के पास जाने से बजाय वो स्मार्टली उन्होंने काम करा और उन्होंने वो लाइन आइटम आइडेंटिफाई करी यहाँ पे कि जहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेरिएंस है, तो यहाँ ऑफ इंटेंजिबल्स है। तो अब गौरव सर इस चीज पे एनालाइज करके रेलिवेंट बंदे के पास जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट वाज द रियल ट्रांजैक्शन, एंड नाउ यू एलिमिनेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? बिकॉज दिस इज नॉट रियली गुड अगर आप सीएफओ के सामने ऐसे इंप्रेशन क्रिएट करो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक कमेंट्री एनालिसिस करो। आप जो भी एक्सेल में आपका रिपोर्टिंग पैक होगा, आपके पास हर चीज की प्रॉपर कमेंट्री होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पर एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है सर, व्हाई नॉट लेट्स शो देम एंड अगेन टेल देम कि किस तरीके से कमेंट्री एनालिसिस करा जाता है ऑन दी की ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? तो उस एग्जाम्पल के लिए हमने रेवेन्यू को बेस बनाया है। तो यहाँ पे जो ये रेवेन्यू का वेरिएंस है, हम इसको एक बार देख के चलेंगे। फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम वेरी हाई लेवल एक बार रेवेन्यू की क्वालिटेटिव कमेंट्री पे एक बार टच अपॉन करते हैं। तो अब अभिनव सर ने जो मुझसे फीडबैक लिया वो उसके बाद अच्छे से हर डिपार्टमेंट हेड के पास सबसे समझ के आए, और उसके बाद वो एक नैरेटिव लेके आते हैं। एंड यहाँ पे अब देखते हैं कि उन्होंने बुकिंग्स का डेटा भी यूज़ करा है। तो जैसे हमने आई थिंक सेशन कि यहाँ पे काफ़ी रेवेन्यू के केस में, जैसे ये रहा जून का रेवेन्यू 7.3 मिलियन था एक्चुअल, एंड यहाँ पे 104% ऑफ फोरकास्ट। फोरकास्ट से यहाँ पे मतलब है 3+9, ना कि एओपी, क्योंकि अगर एओपी होता तो वहाँ पे वो टर्म होता है। एंड अगर यहाँ पे जाके आप देखोगे भी तो टू 292 का पॉजिटिव वेरिएंस है। अगर इसी को मैं परसेंटेज टर्म्स में आप लोग को यहाँ कन्वर्ट करके दिखाऊं, सो इसका मतलब आप 697, मैं अगर इसी को यहाँ पे पुट कर दूं 7271 डिवाइडेड बाय रफली 7000, जो कि मेरा जून का वो था, ये 104% आ रहा है। और यहाँ पे अभिनव सर यही लिख के आए हैं कि ये मेरा फोरकास्ट से मैं 4% बेटर परफॉर्म करा है, प्लस ईयर ऑन ईयर भी मैं 14% के इम्प्रूवमेंट लेके आया हूँ। अब ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे ये दिख रहा है, ये रहा आपका 14% का नंबर जो कि अभिनव सर ने यहाँ पे डाला है। तो अब सर ने क्या करा है, जैसे आपको समझाया था अभी मैंने स्टार्टिंग में, एक एक्रोनिम कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। तो सर ने एक ही लाइन में कितने अच्छे से मुझे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दिया, जहाँ पे मुझे अननेसेसरी इतने सारे कॉलम्स में जाके डेटा को इंटरप्रेट नहीं करना पड़ रहा, मुझे उससे स्क्रॉल थ्रू नहीं करना पड़ रहा। सर ने मुझे सिंपल एक लाइन में बता दिया, सर ये इस बार हमने अचीव करा, ये हमने फोरकास्ट से 4% बेटर परफॉर्म करा, और पिछले साल से भी हमने 14% बेटर परफॉर्म करा।
अब मेरे को बिल्कुल संतुष्टि हो गई, हाँ भाई सर सही काम कर रहे हैं। सिमिलरली Q2 या हाफ वन जो कि YTD रिजल्ट्स हो गए इस केस में, तो वो भी यहाँ डाल दिया। और उसके बाद ये नंबर वापस से आ गया कि 292 हमने बेटर करा फोरकास्ट से। और इसके अलावा फिर जो उसका फर्दर ब्रेकडाउन है, जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये मैंने अभी एक्सपेंड करा था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो मेन सेक्शंस है। वन इज रेकरिंग रेवेन्यू, अदर इज द नॉन रेकरिंग। रेकरिंग के अंदर भी तीन पार्ट आते हैं, पेमेंट्स, रेकरिंग एंड ट्रांजैक्शनल। तो सर अब इसकी भी कमेंट्री लेके आए हैं मेरे पास कि पेमेंट्स में सर ये 100% ही हमने जो सोचा था उतना ही करा, बट ये 6% डाउन है। उसका कारण भी लेके आए हैं सर कि ये हुआ था इस कारण से मेरी वॉल्यूम और जो ब्लेंडेड रेट्स है वो डिक्रीज हुए इसलिए। उसके बाद सर ने और भी क्वालिटेटिव रीजंस काफी अच्छे अच्छे यहाँ मेरे लिए लिख के आए, जो कि एक्चुअली काफी यूजफुल है। बिकॉज बिना इसके एक्चुअली क्या सेंस बन रहा था कि ठीक है जो मैंने फोरकास्ट करा था उतना सोचा, चाहे उन्होंने मीट भी किया, बट उसके बावजूद भी सर मेरे पास अच्छे रीजंस लेके आए। क्योंकि ठीक है आज तो मैंने मीट कर लिया, बट हो सकता है अब जब मैं मेरे को इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक नई रीफोरकास्टिंग साइकिल शायद स्टार्ट करनी पड़े, तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी है। सिमिलरली सर फिर ये फर्स्ट सेगमेंट का हो गया, फिर सर रिकरिंग रेवेन्यू का टोटल का भी लेके आए। सर फिर ट्रांजेक्शन रेवेन्यू का भी मेरे पास वेरिएंस लेके आए और नॉन रिकरिंग का भी लेके आए। और यहाँ पे इन्होंने हर जगह प्रॉपर पूरे रीजंस दिए हुए हैं। तो यही प्रैक्टिकली आज की क्लास में मैं और अभिनव सर हम आपको यही समझाना चाहते हैं। इनफैक्ट आपको अब खुद देख के समझ भी आ रहा होगा कि जब सर पहली बार मेरे पास आए थे उस टाइम जो सर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे थे यही नंबर्स है। आपको यहाँ पे अभी मैंने ले जाके भी दिखाया कि सेम नंबर्स है, नंबर्स कोई चेंज नहीं हुए। बट जब सर ने ये दो तीन जो एडिशनल वर्ड्स और अच्छे से प्रेजेंटेशन कर दी ना ये वाले सेक्शन में, तो आप ये सोचिए कि जो इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है, आई थिंक आप खुद फील कर पा रहे होंगे कि अगर आपके पास कोई इस तरीके से इंफॉर्मेशन लेके आए तो आप इस इंफॉर्मेशन का किस तरीके से यूज कर सकते हो और आप इससे कितने डिसीजंस मेक कर सकते हैं। बिकॉज जो एफपीएनडी का एक कोर आउटपुट है वो यही है कि जो आपके स्ट्रैटेजिक डिसीजंस है या जो की डिसीजंस है, आप जो इंफॉर्मेशन या इंसाइट्स ला रहे हैं, somehow they have to help you in making all those key strategic decisions।